नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल ताप्ती अर्जुन। जी हां, हम बात कर रहे हैं भुजलिया पर्व की। कल भुजलिया के पावन पर्व पर मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुलताई में सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़े के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। हमारे द्वारा संचालित सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़ा मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अखाड़ा है जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों के द्वारा भी अखाड़े में प्रदर्शन किया जाता है। हमारे अखाड़े सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़े के संचालक श्री राकेश पटेल एडवोकेट, हमारी बहन कुमारी सूर्या पटेल और मेरे स्वयं के द्वारा वर्ष भर सभी बच्चों को तैयार किया जाता है, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, अभ्यास कराया जाता है। इसके बाद भुजलिया पर्व पर हमारे द्वारा तैयार बच्चे और हम सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़े में भुजलिया के पावन पर्व पर प्रस्तुतियां देते हैं और प्रदर्शन करते हैं। जूडो, कराटे सहित विभिन्न तरह के मार्शल आर्ट, लाठी, तलवार, भाला, फरसा सहित विभिन्न तरह के हथियारों का प्रशिक्षण वर्ष भर हमारे द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा तैयार किए गए बच्चे विभिन्न तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मार्शल आर्ट की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। अब हम बात करते हैं मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुलताई में अखाड़े के इतिहास की। हमारे बीच हम दोनों के पिता श्री राकेश पटेल एडवोकेट जी उपस्थित हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि मुलताई में आज़ादी के तुरंत बाद अखाड़े का संचालन प्रारंभ हुआ और नाम रखा गया सार्वजनिक बजरंग अखाड़ा। अखाड़े के संचालन में सर्वप्रथम खेमलाल जी चंदेल, श्री खेमलाल जी चंदेल और श्री गोपाल साहू के द्वारा अखाड़े का संचालन प्रारंभ हुआ। वर्षों तक इसका संचालन किया जाता रहा। इसके बाद मुलताई में श्री राधा किशन जी चंदेल और श्री बालकिशन जी चंदेल के द्वारा वर्षों तक समय समय पर अखाड़े का संचालन होता रहा। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब मुलताई में सार्वजनिक बजरंग अखाड़ा साहू समाज के द्वारा साहू समाज के नाम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उस समय मुलताई में दो अखाड़े प्रारूप में आए, सार्वजनिक बजरंग अखाड़ा और सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़ा। तब से लेकर सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़े का संचालन श्री राकेश पटेल एडवोकेट जी के द्वारा किया जा रहा है। हम आपको उनसे मिलवाते हैं, वो आपको बताएंगे कि उनका क्या उद्देश्य है मुलताई में युवा वर्ग सहित लड़कियों को आत्मरक्षा हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से। आप हमारे दर्शकों को बताइए पापा कि आपका क्या उद्देश्य है, आप कैसे समाज को किस रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं? मैंने देखा कि लड़कियां हमेशा कमज़ोर मानी जाती रही है। मैं ये देख के बहुत विचलित हुआ और छोटे छोटे से बच्चे गलत आदतों में पड़ते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने को इनको आगे बढ़ाना है और इनका विकास, शारीरिक विकास हो, आत्मरक्षा में ये परिपूर्ण हो और निरंतर आगे बढ़ते रहे। अगर आप मार्शल आर्ट की शिक्षा इनको देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही अपने पूरा लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं और ये जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। इस उद्देश्य से मैंने सर्वप्रथम अपने बच्चों को अनुशासन सिखाया, मर्यादा सिखाई, बड़ों को प्यार करना सिखाया, उनका आशीर्वाद लेना सिखाया। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपने माता पिता की बहुत इज्जत करें, उनका मान सम्मान बढ़ाए और ऐसा काम करे कि माता पिता को बहुत गर्व हो और इतना गर्व हो कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। और मैं हर माता पिता की आंख में खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जो परंपरा चली आ रही थी मार्शल आर्ट की, उसको आगे बढ़ाया और आज आप देखेंगे कि निरंतर प्रगति होते होते आज इस नौबत पे पहुंच गए हैं अपन कि चारों तरफ, मतलब हर क्षेत्र में हमारे अखाड़े के लड़के, कराटे के संस्था के लड़के, मतलब कराटे और अखाड़ा एक ही है हमारा, तो इसको इतना आगे बढ़ाया हमने कि नेशनल इंटरनेशनल तक के हमारे बच्चे पहुँचे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़े और निरंतर तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पापा ने आपको बताया
हमारा उद्देश्य यहाँ की जो भी महिला होती है, जो भी लड़की होती है, जिन्हें अबला माना जाता है, अबला समझा जाता है, उनको सबला बनाने का हमारा उद्देश्य है। आगे हम बढ़ेंगे। हमारी बहन कुमारी सूर्या पटेल से आपको मिलवाते हैं। वो आपको बताएंगी कि हमारी संस्था, हमारा अखाड़े और हमारी एकेडमी के द्वारा हम लोगों ने क्या क्या अर्जन किया है और इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। हमारी संस्था द्वारा जो भी बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, उनको जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो भी हमारे क्षेत्र में जो बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या जो आसपास में जो भी लोग हैं, वो जो आवारा घूमते हैं या ड्रिंक कर रहे हैं या सिगरेट पीते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के नशे से हट के एक नया नशा अपने अंदर लाए। और वो नशा रिलेटेड होना चाहिए आपकी फ़िटनेस से, ताकि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहे और फिट रहे। जब फिट रहोगे तभी बढ़ोगे, और आप बढ़ोगे तो पूरे आपके जो घर वाले हैं उनको बहुत खुशी होंगी। बस, थैंक यू। तो बेसिकली हम तीनों का ये प्रयास है कि हम क्षेत्र में लड़के और लड़कियों को इस स्तर तक तैयार करें कि उनके प्रदर्शन के बाद उनके माता पिता, उनके परिवारजनों की आंख में खुशी के आंसू आ जाएं। और हम आप सभी से ये उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता इससे प्रेरित हो, जनमानस जागरूक हो और जल्द से जल्द आप अपनी फिटनेस को अच्छे स्तर पर बनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यास करें, हमें ज्वाइन करें और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के माहौल को एक सक्रियता दे, पॉजिटिविटी दे। और इतना कहकर हम तीनों आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।